लगभग 20-22 सालों का इंतजार खत्म होने को है और मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर नया अध्यक्ष मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को। नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला और आप देख रहे हैं तहजीब टीवी। आज का हमारा खास प्रोग्राम आवाम की आवाज़ इसी मुद्दे पर आधारित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुशी की लहर देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी में और उससे ज़्यादा खुश हैं आप लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे अब आपके नए अध्यक्ष होंगे। सुनिए तो मेरा सवाल, ये खुशी है जो आप छिपा नहीं पा रहे, बोलिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बहुत एक्सपीरियंस और अनुभवी आदमी हैं। ब्लॉक से लेके और विभिन्न पदों पर वो रहे हैं और सारे देश के कांग्रेस जन जो निर्वाचित डेलीगेट हैं उन लोगों को लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 24 में कांग्रेस अपनी सरकार देश में बनाएगी, यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी और इरंगा बिल्ला की सरकार जाएगी। ये इसलिए लोगों में एक उत्साह था और लोगों ने वोट दिया। सर एक बात बताइए, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो कह रहे हैं भाई साउथ वाला टेस्ट हमें तो पसंद नहीं आ रहा है और साउथ और नॉर्थ के टेस्ट के चक्कर में कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण भी बिगड़ रहे हैं। कैसे आप कहते हैं? हम कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बिहार गए, अच्छी हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी भाषा लैंग्वेज बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार वेलकम हुआ जब वो कैंपेन में वहाँ पहुंचे थे। लोगों में ऐसा उत्साह था, लग रहा था उसी दिन वोटिंग 15 को गए, लग रहा था कि आज ही वोटिंग है क्या, और सारे डेलीगेट वहाँ पर जमा एक बार हुए। फिर से बता दीजिए कौन सा वेलकम हुआ था? वार वेलकम। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर की स्थिति भी दिख रही थी क्योंकि शशि थरूर ने आरोप लगाया कि भाई उनकी सुनी नहीं जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए प्रचार और प्रसार कर रहे हैं लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं आ रहा है, तो बाहर की स्थिति तो वहां भी बन गई थी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये तो स्वतः किसी को निर्देश तो नहीं दिया गया था कि आप जाइए स्वागत करने, स्वतः लोग आ गए, डेलीगेट स्वतः आ गए, लगा आज ही वोटिंग डालो है, आज ही चले आए। शशि थरूर से इतनी दूरी क्यों? नहीं, दूरी कहाँ है, ये तय करना है। पार्टी के वो भी आदमी है, पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं, दूरी कहाँ है? मेरे का मतलब अपने लोगों की दिल की इच्छा सर, थी। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके पास आता हूं। शशि थरूर साहब लड़े और लोकतंत्र के अंदर ये एक खूबसूरत तस्वीर भी निकल कर आई, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमेशा चुनाव निर्विरोध नहीं होना चाहिए, एक दूसरा प्रत्याशी भी होना चाहिए और शशि थरूर ने वो करके दिखा दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शशि थरूर को बतौर प्रत्याशी के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? शशि थरूर एक युवा नेता है और पिछले 3 बार से वे लोकसभा सांसद हैं। अच्छी राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो पार्टी को प्रत्याशी बनाया है पार्टी द्वारा, तो उनका विजय होना लगभग तय है, क्योंकि वो एक संजय और सुलझे हुए और पार्टी के सबसे सीनियर लीडरों में गिने जाते हैं। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनसे ज़्यादा बढ़िया उम्मीदवार हैं। सर आप बने रहिए मेरे साथ। सर मैं आपके पास आऊंगा। 1996 से लगाकर 1998 का वो दौर भी कांग्रेसियों ने देखा, कांग्रेस के दफ्तर में देखा कि किस तरीके से सीताराम केसरी साहब के टाइम का वो युग था और उसके बाद अब 20-22 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि केसरी साहब के अनुभव से कांग्रेस ने क्या सीखा और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के अनुभव से कांग्रेस क्या सीखने वाली है? देखिए, केसरी जी बिहार के रहने वाले थे और बहुत ही साधारण परिवार से नीचे स्तर से आकर के और कांग्रेस अध्यक्ष का भी उन्होंने भार संभाला और कांग्रेस अध्यक्ष के रहते हुए उन्हें बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता है। उसके बाद हमारे सर्वमान्य नेत्री सोनिया गांधी जी ने कमान संभाला। बहुत सारे ऐसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जो सोनिया गांधी ने पावर में रहते हुए भी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। सर जितिन प्रसाद का टाइम भी हमने देखा, जितिन प्रसाद की किस तरीके से उनका विरोध हुआ था और आज वही स्थिति कमोबेश शशि थरूर की है। तो क्या आने वाले टाइम में कहीं शशि थरूर की स्थिति कमोबेश जितिन प्रसाद की तरह तो नहीं होने वाली है? देखिए, ये कांग्रेस में का आंतरिक चुनाव है और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा गया है। राहुल गांधी जी हमारे जो पद यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत, उसमें शशि थरूर जी भी गए थे और हमारे खड़गे साहब भी गए थे। लेकिन दोनों नेताओं को जब उम्मीदवार हो गए वो लोग, तो बोल दिया गया कि अब आप यहाँ नहीं रहिए, अपना जाइए प्रचार कीजिए, और किसी भी तरह का हिंट राहुल गांधी जी ने नहीं दिया। सर गए तो डीके शिव कुमार भी थे और गए सिद्धरमैया भी थे, हाथ भी मिले लेकिन दिल नहीं मिल पाए। देखिए, अभी तो ये गुप्त मतदान हुआ है और अब चुनाव में कौन जीतता है, हमारे कांग्रेस का यही कहना है कि हमारे 2 अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन। कहाँ से आए हैं? अच्छा सर, कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से हैं, रांची से। झारखंड में कितने % वोटिंग हुई?
झारखंड में 96% वोट हुआ है। 96%। 96%। ठीक है, आपके पड़ोसी राज्य बिहार में भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, वहाँ 98% वोटिंग हुई थी। भक्तचरण दास से हमारी बात भी हुई। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, आप हाथ तो जोड़ रहे हैं और बहुत कुछ छिपा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो खुशी है इसको छिपाइए मत, इसको जाहिर कीजिए। कितनी खुशी है? हमारी कांग्रेस को नया जीवन दान मिल रहा है खड़गे साहब के आने के बाद में, और खड़गे साहब आएंगे, चाहे थरूर साहब कितने भी आरोप लगाएं, थरूर साहब निराशजनक स्थिति में आज, कि उनको हकीकत पता है कि खड़गे साहब धड़ल्ले से आए, उनको रोक नहीं सकता। सुनिए, बाकी पार्टी में एक नई जान आएगी, नई ऊर्जा पैदा होगी, पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, कितने वोट मिलने की उम्मीद है? 100, 200, 250, 300, 350, 500, 1000 वोट कितने मिल सकते हैं? 75% से अधिक वोट खड़गे साहब को मिलेंगे। अब वो 100-200, मैं शशि थरूर की बात कर रहा हूँ। 100-200 ऑल इंडिया लेवल का मामला है, या मैं 100-200 का आंसर करके दूँ आपको? नहीं, मैं एक उम्मीद है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि भाई 100 भी वोट नहीं मिलेंगे, कोई कह रहे हैं 200 भी नहीं मिलेंगे, और कुछ लोग, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भाई 500 वोट भी मिल सकते हैं। तो आपको क्या उम्मीद है? आखिरी वो भी एक पुराने कांग्रेसी अच्छे कार्यकर्ता है, तो उनका भी जनाधार है, थोड़ी बिल्कुल आप 100-200 वाली बात तो नहीं है। सर, एक बात बताइए, शशि थरूर साहब विदेश में पढ़े, वहाँ उन्होंने पढ़ाया भी, और एक युवा भी हैं, यूथ आइकन भी हैं। राहुल गांधी खुद भी यूथ हैं, और वो कहते हैं कि यूथ जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं देश का विकास होता है। देश का विकास कितना संभव है? सर, एक बात बताइए, इतनी खुशी, देखिए इतनी खुशी है आपको, मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम कैमरे के सामने बताइए। मैं बने रहिए, मैं आपसे सवाल भी लूंगा। सर, मुझे एक बात बताइए, शशि थरूर साहब की पूरी लीडरशिप को आप कैसे देख रहे हैं, और जो उन्होंने लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए पर्चा भरा और उन्होंने एक फाइट दी, उस पूरी फाइट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है कि जो हमारे देश की वर्तमान स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है तो देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित में एक अनुभवी कुशल व्यक्ति का नेतृत्व ही सर्वमान्य होता है। क्या शशि थरूर के पास अनुभव की कमी है? मैं क्या कर रहा हूं, जरा मेरी बात को सुनिए। आज जो देश की स्थिति है, उन स्थितियों को देखते हुए कि जो अनाप शनाप आप देश की जनता को बरगला करके शासन हथिया लिया, और जो देश की स्थिति है उसको एकदम ला करके नीचे कर दिया है, ज़मीन पे ला कर गिरा दिया है। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, सब में आप ला कर नीचे कर दिया है। ऐसी स्थितियों में आपके देश की प्रधानमंत्री जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहती हैं कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट नहीं रहा है, जबकि विदित हो विगत दिनों हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा था कि हमारी जो रुपये की स्थिति है इसको केंद्र की सरकार को जवाबदेह होना होगा। ऐसी स्थिति में आपके बीच में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, लोकतंत्र की रक्षा हेतु चुनाव करा करके, चुनाव के माध्यम से एक स्वतंत्र अध्यक्ष की नींव डाली है, जो कि विगत 24 सालों में नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में जो भी बातें आप कह रहे हैं वो निराधार है। ऐसी बातों पे क्या नाम हुआ आपका? क्या सोचना चाहिए, हमको सोचना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा पड़ता है। शर्मा जी, एक बात तो बहुत अच्छी है कि आप देखिए सच्चे, अच्छे और कट्टर कांग्रेसी हैं, समझदार पढ़े लिखे कांग्रेसी हैं, क्योंकि आपने इशू को बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्ट कर दिया। आपने उसको ले जाके महंगाई, निर्मला सीतारमण से जोड़ दिया। मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन आज हमारा मुख्य मुद्दा है कांग्रेस का नया अध्यक्ष। मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे कांग्रेस डेलीगेट लग रहे हैं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा, और अगर हैं तो आपका बहुत स्वागत है। सर, मुझे एक बात बताइए, आप खुद भी यूथ हैं, युवा हैं, पूरी जो फाइट हुई, पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे देख रहे हैं? सर, मैं ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव से पूरा देश एकदम एग्री है। बाकी जो बातें चल रही हैं कि वहाँ से ऐसा हो गया, यूपी में ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रूमर है। शशि थरूर के आरोपों पे कुछ कहेंगे? उन्होंने आरोप लगा दिए हैं। नहीं सर, हो सकता है किसी ने उन्हें मिसगाइड किया हो। नेता अच्छे हैं, वो भी हमारे नेता हैं, खड़गे जी हमारे नेता हैं, लेकिन इस समय, इस संकट के समय में कांग्रेस पार्टी को एक लीडरशिप की ज़रूरत है, जो कि लीडरशिप खड़गे साहब के पास अनुभव है। अच्छा, एक बात बताइए। जी सर। 4 साल तक कांग्रेस पार्टी के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष रह नहीं पाया, 20-22 सालों से ये सूखा चला आया, गैर कांग्रेस का, या माफ कीजिएगा कि गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष हो नहीं पाया, तो ये सूखा अब दूर होने जा रहा है। आखिर ये सब पहले भी हो सकता था। लोकतंत्र की इतनी खूबसूरत तस्वीर जो आज कांग्रेस बोल रही कि आज सामने आ रही, वो पहले भी आ सकती थी। नहीं, आप अगर इसको देखें तो माननीय हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का आप सेक्रीफाइस देखिए। जब वो अध्यक्षा रहीं तो उनके कार्यकाल में, नेतृत्व में 2 बार उन्होंने पीएम बनाया, ठीक है, पार्टी को बड़े शान से चलाया, लेकिन कहीं कुछ कमियां होने के कारण पार्टी को कुछ चीज़ों से पेश होना पड़ा। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है, अब हमारे अंदर इतना जोश है, जुनून है, जज्बा है। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रही है, जिसमें कि राहुल गांधी जी हमारे
पूर्व कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों को फॉलो कर रहे हैं। पूरा देश, खासकर युवा, मैं युवा हूँ, युवा की बात करना चाहूँगा। युवा एकदम उमड़ पड़ा है, भीड़, क्राउड समय नहीं समा रही है। आने वाले समय में आप परिवर्तन देखेंगे। 2024 हमारा विजन है। 2024 में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिससे कि बेरोजगारी। अच्छा सर, मेरी बात सुनिए, बेरोजगारी पर हम जरूर आएंगे। आपने बात कही कि युवा बदल रहा है, देश जुड़ रहा है, सब कुछ आपकी बातों को मैं सिरे से नकार नहीं रहा हूँ, उसे स्वीकार कर रहा हूँ। अच्छी बात है, इस तरीके की यात्राएं होनी भी चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि पेपर आपका है मैथ का और आप तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स की। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और आप यात्रा कर रहे हैं साउथ से, तो इस यात्रा के मायने क्या हैं आखिर? यात्रा का मैसेज सर हर एक घर में जा रहा है। गुजरात में हमारा जो कैंपेन है, सीक्रेट कैंपेन डोर टू डोर चल रहा है। हमारे बड़े बड़े नेता डोर टू डोर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, चौराहे पे जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखना 100 से अधिक सीटें गुजरात में जीतने जा रही है। लगभग अप्रोक्स 50 सीटें अरुणाचल प्रदेश में जीतने जा, हिमाचल प्रदेश में। पिछले चुनाव में आप लोगों ने कितनी सीटें जीती थी गुजरात? 77 जी इस सर। बार उम्मीद है कि आप और ज्यादा जीतेंगे। 100 के पार। 100 के पार? जी सर, श्योर हूँ मैं। सर, आप मेरे साथ हैं, आप बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी को बखूबी समझ भी रहे हैं। उसकी जो राजनीतिक समीकरण है उसको काफी दिनों से आप देख भी रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि ये सूखा अब खत्म होने को है, कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, अब चुनौतियां कितनी ज्यादा होंगी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए? देखिए, चुनौतियां खड़गे साहब के लिए नहीं होंगी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज खड़गे साहब के साथ उठ खड़ा हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो युवा लीडरशिप है, राहुल गांधी, वो सड़कों पर उतरे हैं और उनसे एक देश को अब बड़ी उम्मीदें जगी हैं। आज देश उनकी तरफ देख रहा है और 2024 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ऐसे लोगों की सोच है। वो हर वर्ग के गरीबों के दुख दर्द में शामिल हैं, हर वर्ग उनके साथ आज है। और जिस तरह से उन्होंने ये किया है, जो पद यात्रा की है, उससे पूरा देश आज, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर माता, हर बहनें सब उनके साथ हैं और देश एक नई चौमुखी। पार्टी के नेता तो उनके साथ नहीं है, एक एक करके आप देखिए, सिंधिया साहब चले गए, आरपीएन साहब चले गए, दिगंबर कामत चले गए, एक एक करके सारे पार्टी के नेता छोड़ते चले जा रहे हैं। कैसे संभव है सर? कैसे जुड़ पाएगा देश? और देश जुड़ भी जाएगा एक बार को तो मान लीजिए पार्टी कैसे जुड़ पाएगी? नहीं, देखिए, आज राहुल गांधी खुद एक सौ में एक लीडर हैं जो छोड़ के गए हैं। वो लोग मास लीडर नहीं, आज राहुल गांधी मास लीडर हैं और राहुल गांधी के पीछे पूरी कांग्रेस आज खड़ी है और राहुल गांधी इस देश में कांग्रेस के नैये को पार लगाएंगे। और आज सब लोग, पूरा हिंदुस्तान, यदि किसी की तरफ देख रहा है, ना सिंधिया की तरफ देख रहा है, ना किसी की तरफ देख रहा है, वो देख रहे हैं सिर्फ एक राहुल गांधी की ओर। राहुल गांधी सर, आप मेरे साथ खड़े हुए, इस हाथ को ऐसे ही रखे रहिए। ये हाथ जैसे आपने रखा हुआ है इसको ऐसे ही रखिए, क्योंकि मैं आपके दिल की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। अरे इस हाथ को थोड़ा दिल के पास ले आइए और दिल की आवाज़ क्या कह रही है बताइए। दिल की आवाज़ कह रही है कि 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत प्यार मिल रहा है और इन जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंदिरा जी के टाइम में भी सब भाग गए थे, ये लोग छोड़ के। ये सभी स्वार्थी होते हैं। सिर्फ सीट है तो सत्ता है तो सत्ता की तरफ ही जाते हैं। संघर्ष कर रहे हैं तो ये गांधी परिवार ने किया, राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। इसी से देख लेना, ये प्यार उमड़ रहा है ना, उस हिसाब से लग रहा है पब्लिक ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। सर, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि सत्ता के साथ हर कोई रहना चाहता है और सत्ता की मलाई हर कोई खाना चाहता है और मलाई तभी पड़ती है जब दूध गाढ़ा हो। लेकिन दूध तो कहीं ना कहीं पतला होता जा रहा है। आप देखिए कितनी कम लोकसभा सीटें आपकी रही इस बार, तो ये दूध गाढ़ा कैसे होगा? जब दूध गाढ़ा नहीं होगा तो मलाई नहीं पड़ेगी, मलाई नहीं पड़ेगी तो सत्ता नहीं आएगी, और सत्ता नहीं आएगी तो सत्ता के बिना लोग कैसे रहेंगे? देखो जी, जीवन में सुख और दुख, लाभ हानि, सब जगह हर चीज चलती है। इंदिरा जी के टाइम पे भी हम कहां से कहां आ गए थे, फिर उठी कांग्रेस। कोई ये नहीं है कि सारी उम्र के लिए बैठी है। अब आने वाले टाइम कांग्रेस का ही है। लोगों ने बीजेपी के झूठे वादे, मोदी जी के झूठे वादे देख लिए हैं कि अगर इस देश को कोई चला सकता है तो गांधी परिवार, कांग्रेस ही चला सकती है।
मतलब आपका ये कहना है कि 70 सालों से हम चलाते आए हैं और 70 साल के बाद हमें जब दोबारा मौका मिलेगा तो हम चला लेंगे। ये बिल्कुल चलाएंगे। राहुल गांधी जी 2024 में लिख लो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, और इनका जो विश्वास है वो काफी दृढ़ है। कैमरामैन जस्सी से मैं गुजारिश करूंगा, जस्सी साहब अंदर की तस्वीर दिखाइए, सामने दिखाइए। सोनिया गांधी जी का नाम का बोर्ड लगा हुआ है और जब शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे उसके बाद ये बोर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नाम का बोर्ड लग जाएगा और जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नाम का बोर्ड लग जाएगा तो ये साफ हो जाएगा कि भाई कांग्रेस के अगले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ही होंगे। और क्योंकि अभी जो चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और कहते हैं कि महिला शक्ति आज के टाइम में सबसे बड़ी शक्ति है। आप इधर आइए, आप इस साइड आइए, मुझे बताइए महिलाएं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लेकर क्या सोच रही हैं, क्योंकि महिलाओं की ये दिल की आवाज़ थी कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। बनना तो चाहिए था, वो लोग इनकार कर दिए तभी तो इनको बनाने का ये हुआ है सर। तो दुख हुआ या खुशी है? फिर नहीं, दुख तो हुआ किसे है अगर वो नहीं बने। अब खुशी भी है कि अगर चलिए कोई अदर आदमी को भी तो बनने का मौका मिला। तो शशि थरूर में आखिर क्या बुराई थी भाई? नहीं, उनको भी कोई बुराई नहीं थी। हम लोग तो दोनों को हम लोग एक करके चल रहे थे। अब जिसको अब अथी होगा वो जरूर बनेंगे। अभी तो वो अकाउंटिंग हो ही रही है। अच्छा ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने अनुभव के आधार पर क्या देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कार्यकाल कैसा होने वाला है? देखिए, दो चीज़ें हैं जी। खड़गे साहब का कार्यकाल तो अच्छा ही होगा जी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान शशि थरूर का भी है जी। यदि शशि थरूर न होते तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का चुनाव नहीं होता। इसलिए इस खूबसूरती को, लोकतंत्र की व्यवस्था को जो थरूर ने योगदान दिया है वो महत्वपूर्ण है, योगदान का काबिल तारीफ है। जी सर, कहीं ना कहीं विपक्ष बैलेट चलाता रहा और कांग्रेस पार्टी बैलेट लेके आ गई। आपका चुनाव हो रहा है, चुनाव का काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग के बाद अब ये तय होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष होने वाले हैं। तो आखिर जब ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये सारे समीकरण हमने देखे, तो शशि थरूर के नाम को लेकर एक बात उठी कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये दबाव डाला गया, जो दिल से भी चाहते थे कि शशि थरूर को वोट करें। उनको भी ये डर था कि अगर हमने शशि थरूर के खिलाफ जाके शशि थरूर के पक्ष में वोटिंग कर दी, खड़गे साहब के खिलाफ जाके हमने अगर क्रॉस वोटिंग कर दी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की हम गुस्से का शिकार ना हो जाएं। माय डियर, इसीलिए वोट गोपनीय है, कोई किसी को जानकारी नहीं मैंने किसको वोट दिया है। लेकिन सर आज सुबह की बात है, कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं को, कई सारे कार्यकर्ताओं का, छोटे नेताओं का फोन आया। उन्हें ये डर था कि कहीं ये गोपनीयता खत्म ना हो जाए, कहीं ये पता ना चल जाए कि भाई हमने किसको वोट दिया। अगर ऐसा होगा, मैंने वोटिंग की है जी, मैं किसको वोट दिया कोई बता दे। लेकिन सुबह तो फोन आया था। फोन देने वाले, फोन करने वालों की बात छोड़ दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप बता दीजिए इतने लोग हैं मैं किसको वोट दिया हूँ। सर देखिए, वोट तो कोई किसी का बता नहीं सकता, आपकी अंतरात्मा की आवाज है, लेकिन डर तो था, इसीलिए फोन आया। लोकतंत्र में डर नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, शशि थरूर का अब आगे क्या, शशि थरूर का भविष्य क्या है? शशि थरूर कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं जी। ये दो जो चुनाव हुआ है कांग्रेस प्रत्याशी का आंतरिक मामला है जी। अगर ये शशि थरूर न खड़े होते तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे दिखाई देती? यहाँ से कर्नाटका, महाराष्ट्र, त्रिवेंद्रम, आसाम वो चुनाव कैसे होता? तो लोकतंत्र की मर्यादा को शशि थरूर ने बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया है। 9500 वोट आप देखिए बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं लगभग 70 से ज़्यादा मतपेटियां थीं जिसमें ये वोट रखे गए। उसके बाद उनकी काउंटिंग चल रही है। मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले अपना नाम और कहाँ से आते हैं? मेरा नाम राणा अजय सिंह, हम बिहार से हैं, नालंदा से। जी जी। और यूथ कांग्रेस भी हमने चलाया, बिहार में सेवा दल भी चलाया, सर, 2 बार चुनाव भी लड़े हैं। एक बात बताइए, 98% वोटिंग हुई है बिहार में, उसके पड़ोसी राज्य झारखंड में 96% वोटिंग हुई है, तो वोटिंग में तो कहीं कोई कमी नहीं है। तो आपको लगता है कि शशि थरूर को भी कुछ वोट पड़ सकते हैं? क्योंकि कार्यकर्ताओं को थोड़ी बहुत उम्मीद है कि शशि थरूर फाइट दे सकते हैं, हालांकि वो फाइट में कहीं नहीं है। नेचुरली नेता हैं और उनको भी वोट मिलेगा ही। जो लोग, जिनकी आस्था होगी उनके प्रति और अंतरात्मा की आवाज़ से जो लोग वोट उनको किए होंगे। लीडर हैं दोनों, खड़गे साहब भी हमारे लीडर हैं और थरूर साहब भी लीडर हैं। दोनों को जो चाहने वाले लोग हैं जरूर उनको। सर एक बात बताइए, एक वो नेता जिसने लोकसभा भी देखी, जिसने राज्यसभा भी देखी, जिसने SC ST के मुद्दे भी उठाए, जिसने SC ST समाज का प्रतिनिधित्व भी किया, और दूसरी तरफ वो नेता जिसने विदेश में पढ़ाई की, विदेशों में भारत की भाषा का मान बढ़ाया, जिसने विदेश के अंदर कांग्रेस को पहचान दिलाई। दोनों के अगर आप अनुभव की बात करें तो आप किसका अनुभव कम और किसका अनुभव ज़्यादा मानते हैं, या फिर दोनों का अनुभव कैसा मानते हैं? आदरणीय खड़गे साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं
देश के, और उन्होंने एक दलित समाज से आते हैं। 9 बार जो चुनाव लड़े और जीते, उनकी कभी वो चुनाव हारे नहीं, और उनका अनुभव जो आज उनका अनुभव है जो वो देश को काम आएगा, हमारे कांग्रेस को काम आएगा। खड़गे साहब, और वो भी विदेश में पढ़ाई किए हैं, थरूर साहब, वो भी एक काबिल व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं हमारे, और उनकी काबिलियत भी देश को विदेश मंत्री भी रहे, तो उनकी काबिलियत अपने जगह, दोनों की काबिलियत, दोनों की उपयोगिता हमारे कांग्रेस के लिए ज़रूरी है। दोनों हमारे एसेट हैं कांग्रेस का, और दोनों हमारे धरोहर हैं, और दोनों की ज़रूरत है कांग्रेस को। और आज चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है, फिर दोनों एक साथ रहेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, पूरा विश्वास है हम लोग कार्यकर्ताओं को। विश्वास होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। सर, मुझे एक बात बताइए, क्या ठंडी पड़ी हुई कांग्रेस को नया स्पार्क मिल पाएगा? जरूर, जब हमारे नेता आदरणीय राहुल जी सड़कों पर निकल गए हैं और उन्होंने जो तपस्या करके दिखा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जब पैदल चल रहे हैं, 1000-1200 किलोमीटर चल चुके हैं, उनकी तपस्या कांग्रेस के लिए एसेट होगा। उनका खून पसीना, जो बलिदानी परिवार है, जो आदरणीय इंदिरा जी, राजीव जी ने जो त्याग किया, देश को बलिदान दिया, उस परिवार से उनका खून है, उनका लहू है राहुल जी के अंदर। वो पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी असली गांधी है। गांधी जी के बाद आज हम लोग जो नए जनरेशन है, वो हम लोगों ने आदरणीय गांधी जी को नहीं देखा था, लेकिन आज राहुल जी को देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि हाँ, वो गांधी परिवार का खून है जो आज सड़कों पर निकला है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत जोश में आपने अपनी बात रखी। सर, मैं आपके पास आऊँगा। आप कांग्रेस मुख्यालय की छत के नीचे छाँव में खड़े हैं, जब नया अध्यक्ष मिलने वाला ही है आपको, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक नई छाँव मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश में, और जो गांधी परिवार की शहादत की पृष्ठभूमि है, उसको नमन करते हुए सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सर, मुझे आप ये बताइए, नहीं सुनिए, देखिए, भागिए मत, सवालों से ऐसे भागिए मत। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता खुद इस बात का जिक्र कर रहे थे, जी नहीं, मैं आपसे ही पूछूंगा और आपसे ही पूछूंगा, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता खुद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी से मुलाकात हो नहीं पाती थी, सोनिया गांधी से मुलाकात हो नहीं पाती थी, और जिस तरीके से जमीन के इशू, जो जमीनी हकीकत है, उसको पार्टी तक पहुंचाना होता था, वो नहीं पहुंचा पाते थे। क्या आपको लगता है कि खड़गे साहब से मुलाकात हुआ करेगी अब, और खड़गे साहब एक जमीनी कार्यकर्ता भी रहे और कार्यकर्ता की बात सुनेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो शिकायत थी, वो शिकायत तो दूर हो गई है, वो सड़क पर रोड मार्च कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सुबह और शाम, दिन और रात, सिक्के के दो पहलू जो होते हैं, हमारा जो समय था वो ख़त्म हो गया है। अब हमारा समय जो है उज्जवल आने वाला है, और 2024 में हमारी सरकार बनेगी। आपने कहा कि समय खत्म हो गया, समय तो आपका शुरू हुआ है, कौन सा वाला समय खत्म हो गया? खराब वाला समय जो था वो खत्म हो गया, अब अच्छा वाला समय आ रहा है, और 2024 में हमारी सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब नया सूरज उगेगा? बिल्कुल उगेगा। राहुल जी के नेतृत्व में जो सूरज बन रहा है वो उगेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, बताइए। सेठ, ये भाव में सर जोश आ रहा है, नई ऊर्जा मिली है सर जी। और मैं पान सिंह खड़गे जी, मध्य प्रदेश ग्वालियर जी, और वहाँ पर अब सब लोग है, हमको बहुत उम्मीद है, हमको ज़मीनी कार्यकर्ता और हमको लीडर मिला है, तो हम ज़मीन से सब पूरे लीडर काम करेंगे। आप मध्य प्रदेश से हैं, और मध्य प्रदेश के लोगों के बारे में कहा जाता है, मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि एमपी गजब है, और एमपी इतना गजब है कि सिंधिया साहब को नहीं रोक पाया। भाई, क्या बात हो गई ऐसी? सर, ये थोड़ी चलती रहती हैं सर जी। हाँ, ये तो परिवार होते हैं, कई विभाग होते हैं, चढ़ाव उठाव बने ही रहते हैं सर। ठीक है सर, इसमें तो हम नहीं कह पाएंगे, बड़ा लीडरों का वो चल रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या है, मुझे बताइए। सर, बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी गवर्नमेंट निश्चित बना के लाएंगे। अच्छा, SC ST एक ऐसा वर्ग है जो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में है, और खड़गे साहब भी हमारे SC ST समुदाय से आते हैं। आपको लगता है कि SC ST के समुदाय का प्रतिनिधित्व तो सही से हो पाएगा कांग्रेस पार्टी के अंदर? नहीं, SC ST का जो है पूरा जो है करीबन 80% जो है सीधा कांग्रेस को मिलेगा सर। मिलेगा, उम्मीद है, दावा है सर। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को अब 20-22 साल के सूखे के बाद नया कांग्रेस अध्यक्ष मिलने वाला है। साथ ही इसके ये तस्वीर साफ हो गई है कि शशि थरूर अब फाइट में कहीं नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तहजीब टीवी। नमस्कार।